बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। तमाम नाज़रीन, तमाम दोस्तों को सलामुन अलैकुम। आज हमारे दर्स का 16वां दिन है और हम 13वें दिन के बाद आज दर्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, क्योंकि 14 को हमने इमाम हसन के मुतालिक चंद चीज़ों को और चंद बातों को अर्ज़ किया था। कल हमारी क्लास नहीं हो सकी और आज हमारी क्लास 16वें दिन में दाखिल हुई है। कुछ दिन हमारे पास बचे हैं, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज काफ़ी हद तक हम बाकी बचे हुए मसाइल पर बात कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। हमने 13वें रोज़ जिस चीज़ पर बात की थी वो शराइत नमाज, यानी वो चीज़ें जो नमाज में ज़रूरी हैं, हम उस पर बात कर रहे थे। पहला बदन और लिबास का पाक होना था, उस पर बात हो चुकी थी। दूसरा वुज़ू या तयम्मुम था। तीसरा गुस्ल या तयम्मुम था। इन 3 चीज़ों पर हम बात कर चुके थे। 13 तारीख को हमने क़िबले पे बात की थी और अर्ज़ किया था कि क़िबला उस जगह को कहते हैं कि जिसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना वाजिब है, जैसे मक्के में सऊदी अरब। जैसे क्या, यानी वही मिसाल है और वही एक तहक्कुक की चीज़ है कि जहाँ पर तमाम मुसलमान क़िबला रुख होकर नमाज़ पढ़ते हैं। किस हद तक क़िबले की तरफ रुख होना ज़रूरी है, हमने इस पर भी बात की थी। खड़े होते हुए और बैठते वक्त 3 चीज़ों का पर गौर करना ज़रूरी है, जिसमें से आखिरी चीज़ जो थी वो एहतियात मुस्तहब के बिना पर थी। पहली बात, सीना और पेट क़िबले की तरफ हो। दूसरा, चेहरा ज़्यादा तिरछा ना हो। अर्ज़ किया कि बिल्कुल इस तरफ या इस तरफ नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा चेहरा इधर उधर हो तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा चेहरा इधर से उधर हो जाए तो इश्काल है और नमाज सही नहीं है। तीसरी बात, पैर की उंगलियां भी क़िबले की तरफ हों। जब क़याम में इंसान खड़ा हो तो उसके पैर की उंगलियां टेढ़ी ना हो, बल्कि क़िबले की तरफ होनी चाहिए। ये तीसरी जो शर्त है ये एहतियात मुस्तहब के बिना पर है। 5वीं चीज़, क्योंकि ये 4थी चीज़ थी क़िबला, 5वीं चीज़ जो नमाज की ज़रूरतों में से है वो पोशिश और पहनावा है। यानी वो कौन सी चीज़ मर्द और औरत पहने कि जिनके बिना पर उनकी नमाज़ें दुरुस्त हैं। अगर वो चीज़ ना हो तो उनकी नमाज बातिल है। मर्द के लिए और औरत के लिए पोशिश और पहनावा। मर्द के लिए कौन सी चीज़ छुपाना ज़रूरी है, तो मर्द के लिए शर्मगाह का छुपाना ज़रूरी है, यानी उसकी शर्मगाह जो है वो छुपी हुई हो जब वो नमाज के लिए खड़ा हो। बेहतर है कि नाव से लेकर घुटनों तक अपने जिस्म के हिस्से को छुपाया जाए, लेकिन कराहत है कि इंसान जो है वो आस्तीनों और इन लोगों को, इन सब चीज़ों को भी खुला हो। लेकिन ज़रूरी है कि इंसान जो है वो, यानी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, छुपाना वाजिब है कि इन चीज़ों को छुपाना वाजिब और हतमी है कि इंसान इन चीज़ों को छुपाए। लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे पास एक लिबास है कि जो पूरी आस्तीनों का भी है और अच्छा खासा लिबास है, तो हम अपने पूरे जिस्म को छुपाएं, बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसी इज़्तिरारी हालत है कि जिसमें हमारे पास लिबास नहीं है तो हम क्या करें, हमें नमाज़ पढ़नी है, तो मर्दों के लिए अपनी शर्मगाह को छुपाना ज़रूरी है। मैंने अर्ज़ किया कि इसमें बहुत मुफस्सल मसाइल हैं कि अगर हम एक एक कर इस पर बात करें तो बहुत दिन हमारे इसी सिर्फ बहस में गुजर जाएंगे लिबास पे। तो मुख्तसर जो हम अर्ज़ करें वो यही है कि मर्दों के लिए शर्मगाह का छुपाना वाजिब है और बेहतर है कि नाफ से लेकर घुटने तक अपने जिस्म को छुपाया जाए। औरतों के लिए तमाम बदन को छुपाना ज़रूरी है और वाजिब है। इन चीज़ों के अलावा चेहरे का जितना हिस्सा वुज़ू में धोना वाजिब है, सिर्फ इस हिस्से को, यानी इतने हिस्से को कि जो चेहरे में धोया जाता है, इंसान औरत जो है वो इसको खोल सकती है और ये खुला रहे तो कोई मुश्किल नहीं है। हाथ कलाई तक छुपाना ज़रूरी है। अगर उसका हाथ खुला हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कलाई तक वो अपने हाथ को छुपाएगी। तीसरी और आखिरी चीज़, पैर के गट्टे हैं कि पैर के गट्टे तक जो हिस्सा है पैर के गट्टे का, उस तक इसको छुपाना ज़रूरी है। लेकिन नामहरम के लिए लाजमी है कि वो अपने क्या करे, अगर नामहरम मौजूद है तो वो मोज़े पहने और अपने पैर को भी छुपाए। बस वो पोशिश और पहनावा जो हमारी 5वीं किस्म है जो नमाज के लिए ज़रूरी है, उसमें से एक चीज़ मर्दों के लिए, एक चीज़ औरतों के लिए। मर्दों के लिए वाजिब है शर्मगाह को छुपाना। एक ऐसी इज़्तिरारी हालत के इंसान मिसाल के तौर पे जंगल में मौजूद है या एक ऐसी जगह पर है कि जहाँ उसका लिबास नजस हो चुका है, ख़राब हो चुका है, वो क्या करे इस आलम में, और या फट चुका है या उसके पास लिबास ही नहीं है, तो वो शर्मगाह को वाजिब है कि छुपाए अपनी। और बेहतर है कि हमने अर्ज़ किया नाफ से लेकर घुटने तक उसको अपने जिस्म को छुपाना ज़रूरी है, यानी बेहतर है कि वो
छुपाए। औरतों के लिए तमाम बदन का छुपाना ज़रूरी है। इसके अलावा वो हिस्सा जो वज़ू में धोना वाजिब है, इतने हिस्से को औरत अपने खोल सकती है और हाथ कलाई तक उसके छुपे रहें। अगर ये हाथ खुला रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन कलाई तक उसको छुपाना ज़रूरी है। और पैर गट्टे तक औरत का छुपाना ज़रूरी है। लेकिन अगर नामहरम सामने है और नामहरम के सामने वो नमाज़ पढ़ रही है तो उसको सॉक्स पहनने चाहिए और अपने जिस्म को पूरे तरीके से छुपाना चाहिए। फिर जो चीज़ हमारी छठी इस तकसीम के हिसाब से हमारी बनती है, छठी चीज़, वो नमाजी के लिबास की शर्तें हैं कि नमाजी का जो लिबास हो वो कैसा हो। तो कुछ इसमें से चीज़ मखसूस है सिर्फ मर्दों से, और औरत मर्द दोनों से जो चीज़ें मखसूस हैं वो अलग है। जो मर्दों से मखसूस है उसमें पहली चीज़ जो है वो खालिस प्योर रेशम से ना बना हो। जो मर्द कपड़ा पहन रहा है वो खालिस यानी प्योर रेशम का कपड़ा ना हो जो मर्द पहनेगा। दूसरा, सोने यानी गोल्ड से खदा हुआ ना हो कपड़ा, यानी उस पर सोना नहीं हो, क्योंकि सोना जो है वो मर्द पर हराम है और नुकसानदेह है। अच्छा, जब शरा कहती है कि हराम है तो इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं और वो सोचता है कि क्यों हराम है। लेकिन आज की साइंस इस बात को साबित कर रही है कि इंसान के यानी मर्द के जिस्म के लिए वाक़ईन सोना जो है वो ज़रर रखता है और उसके लिए बाइस नुकसान है। अगर मर्द सोना पहने तो उसके जिस्म वो तहम्मुल नहीं कर सकता कि वो सोने को बर्दाश्त कर सके। बस नमाजी के लिबास की जो शराइत हैं, अर्ज़ किया कि कुछ शराइत हैं जो सिर्फ़ मर्दों से मखसूस हैं और कुछ शराइत हैं जो औरत मर्द दोनों से मखसूस हैं। पहले उसको अर्ज़ कर रहे हैं कि वो शर्तें, वो चीज़ें कि जो सिर्फ़ मर्दों से मखसूस हैं कि उसकी लिबास कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं। तो वो चीज़ जो उसकी नहीं होनी चाहिए मर्द का लिबास, वो खालिस प्योर रेशम का ना हो। रेशम का लिबास पहन के मर्द नमाज नहीं पढ़ सकता। दूसरी बात, सोना है गोल्ड से खुदा हुआ ना हो, यानी उसके लिबास पर सोना खदा हुआ ना हो, यानी सोना नहीं होना चाहिए। और वो चीज़ें जो औरत मर्द दोनों से मखसूस हैं उसमें पहली चीज़ ये है कि लिबास जो हो वो पाक हो, लिबास जो है नजिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिबास गस्बी ना हो, यानी चुराया ना हो, किसी की बग़ैर इजाज़त के ना पहना हो, अपना लिबास हो, गस्बी ना हो। तीसरी चीज़, मुर्दार के किसी हिस्से से ना बना हो, यानी एक मुर्दार जानवर है उसके किसी हिस्से से ना बना हो लिबास। चौथा, हराम गोश्त जानवर के हिस्से से ना हो, जैसे सग है यानी कुत्ता है और सुअर है, ये नजिसुल ऐन जानवर हैं, या इसी तरह काफ़ी मिसालें कि वो जो हराम गोश्त जानवर हैं उनके हिस्से का ना हो लिबास। ये चार बातें हैं जो मर्द और औरत के लिए मखसूस हैं कि वो दोनों यानी मर्द हो या औरत हो इसका ख्याल रखे कि उसका पहली बात ये होनी चाहिए उस लिबास में कि वो लिबास पाक हो यानी नजस नहीं हो। दूसरी चीज़, लिबास गस्बी ना हो, उसकी अपनी मिल्कियत हो उस लिबास पर और वो ख़ुद उस लिबास का मालिक हो जिस पे वो नमाज़ पढ़ रहा है। तीसरी चीज़, मुर्दार के किसी हिस्से से ना बना हो वो लिबास। चौथी चीज़, हराम गोश्त जानवर के हिस्से से ना हो। तो अर्ज़ किया कि नमाजी के लिबास की शर्तें मर्दों के लिए जो मखसूस हैं वो दो हैं, खालिस प्योर रेशम का ना हो, दूसरा उस पर गोल्ड ना खदा हुआ हो, यानी गोल्ड का ना हो, उस पर गोल्ड की कोई चीज़ तारे या वो चीज़ें मौजूद ना हो। दूसरा, औरत और मर्द दोनों से मखसूस है। चारों शर्तें आपके सामने बयान हो गई कि वो चार शर्तें क्या हैं कि जो नमाजी के लिबास के लिए ज़रूरी है और वो शराइत में शामिल है। सातवीं चीज़ और मुहिम चीज़, मकान नमाजी, यानी जिस जगह नमाजी नमाज पढ़े वो जगह कैसी होनी चाहिए और उनकी शराइत क्या क्या है। तो पहली जो शर्त है वो उस जगह की कि जहाँ पर इंसान नमाज़ पढ़ रहा है वो यही है कि वो जो मकान है, जिस मकान पे वो नमाज़ पढ़ रहा है वो गस्बी ना हो, यानी छत गस्बी ना हो, ज़मीन गस्बी ना हो। मैं किसी और के मकान पे बग़ैर इजाज़त नमाज नहीं पढ़ सकता, या गस्ब शुदा ज़मीन पे मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर मैं गस्ब शुदा ज़मीन पे नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरी नमाज़ बातिल है और मेरी नमाज़ काबिल कबूल नहीं है। नमाज को दोबारा से, यानी अगर मुझे इल्म नहीं था और मैं गस्बी ज़मीन पे जो मेरी मिल्कियत नहीं थी या कोई और मालिक था उस ज़मीन का और वो मुझसे राज़ी नहीं था मेरे यहाँ रहने पर, और मैं उस मकान पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ता रहा तो मेरी नमाज़ बातिल है। ख़ुद मेरे साथ एक मरतबा ये हुआ कि क़ुम में जो है वो एक अल्लामा आए हुए थे, तो हम उनसे मिलने के लिए गए और जो वहाँ का मालिक था उससे इजाज़त नहीं ली, उनके कमरे में हम लोग चले गए। तो मगरिब का नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा था क्योंकि मसरूफ़ियात इतनी थी कि नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जल्दी में मैंने वज़ू किया और उसी होटल में खड़े होकर मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा उसका जो ओनर था होटल का वो मौजूद है। तो उसने मुझे जब देखा तो उसने मुझसे सवाल किया कि आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे थे और आप
कैसे आए और आप यहाँ पे तो अलाउ नहीं है मेहमान का आना, आप कमरे में इतनी देर कैसे बैठे हुए थे? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ अलाउ नहीं है, मैं तो गया मिलने के लिए आया था। तो उसने मुझसे कहा कि ना अलाउ नहीं था। तो फिर मैंने उससे बयान किया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने तो नमाज़ भी पढ़ ली है ऊपर मगरिब और इशा की, क्योंकि वक्त निकल रहा था। उसने कहा ना इजाज़त नहीं है। अब मैं परेशान, क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं थी इतनी कि मैं दोबारा से नमाज़ को पढ़ सकूं। अगर मैं दोबारा पढ़ता तो नमाज़ कज़ा हो जाती और मैं नमाज़ नहीं पहुंचा पाता अपनी। तो फिर मैंने उससे किसी तरह इजाज़त ली, तो उसने फिर इजाज़त दी। इस सूरत में फिर मेरी नमाज़ जो हो गई वो क्या हुई, सही हो गई। तो ज़रूरी है कि इंसान जब ऐसी ज़मीन पर कि जो उसको इल्म नहीं है, वो बेदहानी में नमाज़ पढ़ रहा है, तो मालिक को राज़ी करना ज़रूरी है। जब तक वो मालिक साहिब ज़मीन राज़ी नहीं होता तब तक क्या है, आपकी नमाज़ सही नहीं है और वो सेहत के मुकाम पर नहीं पहुँचेगी। लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। बस मकान नमाजी, जिस जगह नमाजी नमाज़ पढ़े, पहली शर्त जो शराइत में पहली शर्त है वो गस्बी ना हो ज़मीन, जिस ज़मीन पे वो नमाज़ पढ़ रहा है या जिस छत के नीचे वो नमाज़ पढ़ रहा है वो छत गस्बी ना हो। दूसरा साबित हो, यानी क्या साबित हो, यानी हरकत में ना हो। वो ट्रेन में अक्सर ऐसा होता है या प्लेन में हम लोग जो नमाज़ें पढ़ते हैं वो हरकत में होता है। जिस वक्त हरकत में हो उस वक्त आपकी नमाज़ नहीं हो सकती। तो जिस मकाम पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो मकान आपका साबित होना चाहिए, वो हरकत में ना हो जिस मकाम पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। तीसरी शर्त, औरत लेडी के पीछे या बराबर में ना खड़ा हो। मर्द अगर नमाज़ पढ़े तो वो औरत के पीछे या औरत के बराबर में ना खड़ा हो, बल्कि वो औरत के आगे हो और औरत से यानी आगे खड़ा हो, बराबर में भी नहीं खड़ा हो और पीछे भी ना खड़ा हो। अगर कोई मर्द औरत के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है, फुरादा ही क्यों नहीं, क्योंकि जमात तो हो ही नहीं सकती कि औरत पढ़ाए, मर्द ही जमात को पढ़ा सकता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत होती है कि घर में आप जो है फुरादा नमाज़ पढ़ रहे हैं, मसलन आपकी वालदा आगे नमाज़ पढ़ रही हैं, आप पीछे पढ़ रहे हैं, नमाज इस सूरत में बातिल है। या आपकी बहन नमाज़ पढ़ रही हैं आगे, आप पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस सूरत में भी नमाज़ बातिल है। या आपकी वालदा बराबर में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस सूरत में भी नमाज़ बातिल है। औरत थोड़ा सा मर्द के पीछे खड़ी होगी, मर्द औरत से आगे खड़ा होगा। ना वो बराबर में खड़ा हो सकता है, ना औरत के पीछे खड़ा हो सकता है। चौथी और आखिरी शर्त जो है वो सजदा करने की जगह है, यानी सजदा जिस जगह पे हो रहा है वो 4 उंगल से ऊंची या नीची ना हो। अगर 4 उंगल से ऊंची या 4 उंगल से नीचे वो मुकाम हो कि जिस पे आप सजदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है। बस हमने आज जो अर्ज़ किया आपके लिए उसमें से चौथी चीज़ क़िबला 13वें रोज़ यानी 13 रमज़ान को हमने बयान कर दिया था, उस पर भी आप एक मरतबा निगाह करें और अच्छे तरीके से उसको देखें। 5वीं चीज़ पोशिश और पहनावा है, उस पर भी हमने अर्ज़ किया। ख़ुद नमाज इतना दक़ीक़ मौजू है क्योंकि नमाज जो है वो पैगम्बर ने फरमाया कि जिसकी नमाज कबूल हो गई उसका दीन कबूल हो गया। जितना कब्र में नमाज के बारे में सवाल होगा, अगर नमाज सही है तो तमाम अमाल इंसान के सही हैं। और नमाज जो है वो बुनियाद में से रुकन रकीन की मिसाल रखती है नमाज। तो इसमें इतने बेपनाह मसाइल हैं कि इंसान सफ़र में हो तो किस तरीके से नमाज़ पढ़े, घर में हो तो किस तरीके से नमाज़ पढ़े, इस्तिरारी कैफियत है तो किस तरह नमाज़ पढ़े, उसको क़िबले का नहीं पता तो किस तरह नमाज़ पढ़े। यानी इतने मसाइल हैं कि अगर मैं एक एक करके इन मसाइल पर बात करना शुरू करूँ तो कितने दिन हमारे गुजर जाएंगे कि सिर्फ हम नमाज पर बात करते रहेंगे। क्योंकि नमाज एक फ़ुरुआत दीन में से सब जानते हैं पहला रुकन की हैसियत से पहचाना जाता है नमाज। और नमाज जिसकी जितनी अच्छी होगी यकीनन खुदावंद मुताल की बारगाह में उसके मरातिब उतने ही बुलंद होंगे। एक शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज इस कैफियत से पढ़ा था कि बहुत तेज़ी में था। तो पैगंबर जब मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि लोग उसकी नमाज़ की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो पैगंबर ने उस पर कहा कि वैल हो, लानत हो ऐसी नमाज पर कि जो इतनी तेज़ी से और इतनी बेरग़बती से पढ़ी जाए। तो इंसान जब नमाज़ पढ़े तो मुतवाज़िन रहकर, यानी उसका जो हरकत व सकनात हों वो मुतवाज़े हों। एक ऐसा अमल होना चाहिए कि जिसमें खुशनुदी खुदा की झलक उसके अंदर से नज़र आए। बस पोशिश और पहनावा हमारी 5वीं चीज़ हो गई। हमने अर्ज़ किया कि मर्दों के लिए है एक चीज़ जो शर्मगाह को छुपाना है और बेहतर है कि वो नाफ से लेकर नीचे तक के मुकाम को छुपाए। औरतों के लिए तमाम बदन को छुपाना लाजमी है और वो चीज़ें इनके अलावा जिनको वो खोल सकती है और खुली रह सकती हैं, उसमें चेहरे का जितना हिस्सा वो वुज़ू में धोना वाजिब है, यानी इतने हिस्से को औरत खोले रह सकती है। हाथ की कलाई को खोल सकती है और पैर के गट्टे तक उसको छुपाना ज़रूरी है, बाकी पैर खुला रहे तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ना महरम के सामने पड़ रही है तो उसका छुपाना, मोज़े पहनना, हाथों को छुपाना सबको ज़रूरी है, उसको छुपाना चाहिए। छठी चीज़ नमाजी के लिबास की शर्तें हमने अर्ज़ किया, उसमें से कुछ शर्तें सिर्फ मर्दों के लिए है, कुछ शर्तें औरत मर्द दोनों से मखसूस हैं, जिसकी तफसील हमने अर्ज़ कर दी। पहला, खालिस प्योर रेशम से ना हो जो मर्द नमाज पढ़े, जिस लिबास में वो प्योर रेशम का ना हो और गोल्ड से खदा हुआ ना हो, यानी गोल्ड के तारे या कोई चीज़ उसके ऊपर मौजूद ना हो। औरत मर्दों से जो मखसूस है वो पहली चीज़ पाक हो, दूसरी चीज़ गस्बी ना हो, वो
कपड़ा जिसमें वो पढ़ रहा है। तीसरा, मुर्दार के किसी हिस्से से ना बना हो। चौथा क्या है, हराम गोश्त जानवर के हिस्से से ना हो जिस कपड़े में आप नमाज़ पढ़ेंगे। सातवीं आखिरी चीज़, मकान की है, और यहीं पे गुफ्तगू तमाम होगी। मकान नमाजी, जिस जगह नमाजी नमाज़ पढ़े। उसकी शराइत अर्ज़ की, गस्बी ना हो पहली। दूसरा, साबित हो, हरकत में ना हो। औरत लेडी के पीछे जो है वो ना पढ़े नमाज, और बराबर में भी ना पढ़े। चौथी और आखिरी चीज़, सजदा करने की जगह 4 उंगल से ऊंची या नीची ना हो। तो इन चीज़ों पर गौर कीजिए, इन चीज़ों का बेशतर यानी ज़्यादा मुतालिया कीजिए, जाकर इन पर तहकीक कीजिए, सर्च कीजिए, क्योंकि गूगल, आयतुल्लाह गूगल इस वक्त बड़े मोतबर हैं। हर लोग जिसको देखो वो तो गूगल पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिक्शनरी और एक बहुत बड़ा दुनिया है गूगल, तो उस पर हर चीज़ मिल जाती है। तो आप शिया करके जब सर्च करेंगे तो उस पर आपको सारे मसाइल आयतुल्लाह सिस्तानी का भी मिल जाएगा, आयतुल्लाह ख़ामनई का भी मिल जाएगा, आयतुल्लाह वहीद का भी मिल जाएगा, आयतुल्लाह नासिर मकामी, जिस मुज्तहिद के भी आप मर्जा हैं, जो हमने शर्त अर्ज़ की थी आलम की, जो आपके नज़दीक आलम है, आप जो है उसके तौज़ील मसाइल को खोलिए। अगर तफसील में आप देखना चाहते हैं तो इन तमाम मसाइल को आप तफसील में देख सकते हैं। खुदावंद मुताल आप तमाम दोस्तों की इबादत और ताअत को कबूल फ़रमाएँ, और हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमाएँ कि मारिफ़ अहले बैत को बेशतर और बेहतर तरीके से समझ सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।